नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम की कविता मन के भोले भाले बादल लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसे लिखा है कल्पना नाथ सिंह ने। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, साथ ही आपको ये कविता भी पसंद आएगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। मन के भोले भाले बादल, झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रह, शेरों से मत वाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके, बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। तो प्यारे बच्चों, इस कविता में अलग अलग किस्म के बादलों के बारे में बताया हुआ है कि बादल कैसे कैसे बादल होते हैं। ठीक है, तो झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। तो बच्चों, आकाश में बालों वाले और गुब्बारे जैसे गालों वाले काले रंग के बादल झूम झूम कर दौड़ रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। तो कुछ बादल जो हैं वो कैसे हैं, ऐसे हैं जैसे कोई जोकर अपने तोंद फुलाए है, पेट फुलाए खड़ा है। कुछ बादल ऐसे लगते हैं कि हाथी जैसे अपनी सूंड उठाए हुए है, और कुछ बादल ऐसे लगते हैं जैसे ऊंटों का कुबड़, और कुछ बादल इस तरह लगते हैं जैसे परियां अपने पंख फैलाए खड़ी हो। आपस में टकराते रह रह, शेरों से मतवाले बादल। तो ये जो बादल हैं आपस में टकराते रहते हैं और शेरों के जैसे मत वाले हैं, यानी किसी चीज़ की उनको फिक्र नहीं है, टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते पानी। तो कुछ बादल जो हैं जैसे काले रंग के जो बादल हैं वो लगते हैं तूफानी लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो तूफान लाने वाले हैं। और कुछ बादल शैतानियाँ करते हैं। ठीक है, कभी उनका रंग काला होता है, कभी सफ़ेद हो जाता है, कभी ऐसा लगता है जैसे वो बारिश लाने वाले हैं, है ना। तो कुछ अपने थैलों से चुपके, झर 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 बरसाते पानी। तो कुछ बादल ऐसे हैं जो बारिश बरसाते हैं अपने थैलों से। ठीक है, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो बादल जो हैं वो किसी की कुछ नहीं सुनते हैं, और ऐसा लगता है जैसे बादल ढोल बजा रहे हो। ठीक है, जब बादल होते हैं आसमान में, जब मौसम ख़राब होता है तो गर्जना होती है, तो ऐसा लगता है जैसे वो बादल जो हैं वो ढोल बजा रहे हैं।
रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। तो जो बादल हैं वो तरह तरह की शैतानियाँ करते हैं। जैसे कई बार वो छत के नज़दीक आ जाते हैं, फिर एकदम से ऊपर उड़ के चले जाते हैं। कभी कभी ज़िद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो बादल कभी कभी बहुत तेज़ बारिश करके नदी और नालों को पानी से भर देते हैं, और ऐसे नदी नालों में क्या आ जाती है, बाढ़ आती है। इतना सब कुछ करते हैं बादल, लेकिन फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। इतनी सारी शैतानियाँ, इतनी मस्तियाँ करते हैं बादल, लेकिन फिर भी हम सबको बादल बहुत भले लगते हैं। क्यों भले लगते हैं? क्योंकि ये हमें क्या देते हैं, ये हमें जल देते हैं। और जल क्या है? जल ही जीवन है। जल से हम कितने सारे काम करते हैं, है ना। जल हमारे पीने के लिए आवश्यक है। जल से पेड़ पौधे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, तो जल का बहुत उपयोग है। तो ये इतनी शैतानी करने के बाद भी, इतनी मस्तियाँ करने के बाद भी हमें बहुत भले इसीलिए लगते हैं। तो ये जो कविता है इसे लिखा है इन्होंने, इनका नाम क्या है? इनका नाम है कल्पना नाथ सिंह। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मन के भोले भाले कवि बादल, ये जो कविता है ये किसने लिखी है, तो बच्चों ये कविता लिखी है कल्पना नाथ सिंह ने। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात एक नई वीडियो में होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।